अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 इस्लामियत के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 1 स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको सबक वज़ू कैसे करते हैं ये पढ़ाया था। आप अपने सामने अपनी किताब रखें, सफ़ा नंबर 18 पेज नंबर 18 ओपन करें। वज़ू कैसे करते हैं, सही है। इसके मैंने आपको 2 सवाल लिखवाए थे, सही है। आगे आज मैं आपको सवाल नंबर 3 और 4 लिखवाऊंगी। वज़ू कैसे करते हैं? वज़ू एक ख़ास तरीके से मुंह हाथ धोने का नाम जो है वज़ू है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वज़ू करते वक्त सबसे पहले हम जो है हाथ धोते हैं कलाई से, और जो है उंगलियों तक 3 दफ़ा हाथ धोते हैं। फिर कुल्ली, मुंह में पानी भर के 3 दफ़ा कुल्ली करते हैं। फिर 3 दफ़ा नाक में पानी डालते हैं। फिर पूरा मुंह धोते हैं 3 दफ़ा। फिर 5वीं दफ़ा हम ये करते हैं कि अपने सीधे हाथ में पानी लेकर कोहनी से उंगलियों तक हाथ धोते हैं। पहले सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ, उसके बाद फिर हम उन गीले हाथों से अपने सर का और गर्दन का मसा करते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं। और उसके बाद नंबर 7 पे हम करते हैं 2 उंगलियों से अपने कान के सुराख को साफ़ करते हैं। और नंबर 8 पे पहले अपना सीधा पाँव और फिर उल्टा पाँव धोते हैं। इस तरह हमारा वज़ू जो है मुकम्मल हो जाता है। अब मैं वज़ू की पेज नंबर 18 जो आपकी किताब में है, ये पेज नंबर 18 है, इसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। पहला क्या है, कलाई तक हाथ धोते हैं 3 बार, सही है। ये 3 बार हाथ धोए जा रहे हैं इस तरीके से। पानी लेकर हाथों को कलाई से उंगलियों तक आपके हाथ धोए जाते हैं। फिर दूसरा, मुंह में पानी भरकर 3 दफ़ा कुल्ली करते हैं। मुंह में पानी भरते हैं, फेंक देते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर कुल्ली करते हैं। फिर तीसरा, नाक में पानी डालते हैं और नाक में उंगली डाल के नाक को साफ़ करते हैं 3 बार। फिर पूरा मुंह धोते हैं, बालों के उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक जो है वो 3 दफ़ा पानी डाल के मुँह धोते हैं। फिर 5वां करते हैं कि पहले सीधे हाथ में पानी लेकर उल्टे हाथ की कोहनी से लेकर हाथ तक, उंगलियों तक इसको धोते हैं। फिर सीधे हाथ में पानी लेकर उल्टे हाथ को इसी तरह धोते हैं। फिर क्या करते हैं, गीले हाथों से अपने सर का और गर्दन का हाथ फेरते हैं, मसा करते हैं, इसको मसा करना कहते हैं। फिर क्या करते हैं, हाथों की दोनों उंगलियों को कानों के सुराख को साफ़ करते हैं इस तरीके से। और फिर आखिर में क्या करते हैं, पहले सीधा पाँव धोते हैं और फिर उल्टा पाँव धोते हैं। इस तरह ये 8 अरकान जो है इनको करके हम वज़ू कर लेते हैं। वज़ू जो है ये नमाज से पहले लाजमी किया जाता है। नमाज जो है बग़ैर वज़ू के नहीं होती, और कुरान को छूने से पहले भी वज़ू किया जाता है। तो वज़ू जो है बहुत ख़ास होता है, और इसको किए बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर हम बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगी। और अगर हम बग़ैर वज़ू के कुरान को छुएंगे तो जो कुछ हम कुरान में पढ़ेंगे वो अल्लाह ताला से जो है उसको पसंद नहीं करेगा, सही है। अब वज़ू कैसे करते हैं ये मैंने आपको इसके 8 अरकान बताए। पहला रकन, कलाई से उंगलियों तक हाथों को 3 दफ़ा धोना। फिर मुंह में पानी भर के 3 दफ़ा कुल्ली करना। फिर नाक में 3 दफ़ा पानी डालना। फिर मुंह धोना, पूरा मुंह धोना 3 दफ़ा। फिर सीधे हाथ में पानी लेकर उल्टा हाथ को कोहनियों से हाथों तक धोना। इस तरह उल्टे हाथ में पानी लेकर सीधे हाथ को धोना। फिर मसा करना गीले हाथ से सर और गर्दन का। फिर जो है दोनों उंगलियों के दो उंगलियों से अब कानों के सुराखों को साफ़ करना। और फिर अपना सीधा पाँव और उल्टा पाँव जो है टखने तक धोना 3 बार। ये है आपका वज़ू। अब मैंने आपको इसके 2 सवाल करवाए थे, अब मैं 3 और 4 जो है और करवा रही हूँ आपको, सही है। आज की आप डेट डालेंगे। आज की डेट क्या है, 10/12/2020। अब सवाल नंबर 3 मैं लिख रही हूँ। वज़ू में मसा कैसे लिखेंगे, मीम बनाएंगे, सीन के 3 शोशे बनाएंगे और फिर पूरा हे बना देंगे। वज़ू में मसा कहाँ
का किया जाता है। वजू में मसा कहाँ का किया जाता है? सर और गर्दन का। वजू में मसा सर और गर्दन का किया जाता है। सही है। वजू में मसा कहाँ का किया जाता है? वजू में मसा सर और गर्दन का किया जाता है। फिर इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 4 लिखवाती हूँ। वजू में मुंह कितनी बार वजू में मुंह कितनी बार धोया जाता है? वजू में मुंह वजू में मुंह तीन बार वजू में मुंह 3 बार धोया धोते हैं। सही है। वजू में मुंह कितनी बार धोते हैं? वजू में मुंह 3 बार धोते हैं। सही है। ये 2 सवाल आपने कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में लिखने हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? वजू में मसा कहाँ का किया जाता है? वजू में मसा सर और गर्दन का किया जाता है। वजू में मुंह कितनी बार धोया जाता है? कितनी बार धोते हैं? वजू में मुंह कितनी बार धोते हैं? वजू में मुंह 3 बार धोते हैं। नुक्ते आप थोड़े से बोल्ड करके डालिएगा। सही है। ये आपने 2 सवाल करने हैं। इस तरह इस सबक वजू के 4 सवाल आपके पास हो जाएंगे। और फिर जो है कल मैं आपको इसकी खाली जगह लिखवाऊंगी। सही है। सबक वजू कैसे करते हैं कि इसकी खाली जगह लिखवाऊंगी। अभी ये 2 सवाल आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा और आपको पता चल गया कि वज़ू क्या होता है, वज़ू में कितने अरकान होते हैं। वज़ू एक ख़ास तरीके से मुंह धोने को कहते हैं, मुंह हाथ पैर धोने को कहते हैं। और वज़ू में 8 अरकान होते हैं जो मैंने आपको सारे दोबारा से बस समझाए। पहले हाथों को कलाई से उंगलियों तक हाथों को धोते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, फिर मुंह में कुल्ली करते हैं, फिर मुंह धोते हैं। उसके बाद फिर सीधे हाथ में पानी लेकर कोहनी से उंगलियों तक धोते हैं। उसके बाद जो है सर और गर्दन का मसा करते हैं, फिर 2 उंगलियों से कानों के सुराखों को साफ़ करते हैं और फिर पहले सीधा पाँव और फिर उल्टा पाँव जो है टखनों तक धोते हैं। इस तरह ये 8 अरकान में वज़ू जो है मुकम्मल होता है। सही है। इसके 4 सवाल जवाब जो हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। पहला दूसरा मैंने लिखवाया और आज मैंने आपको सवाल नंबर 3 और 4 लिखवाया। सवाल नंबर 3 मैंने आपको लिखवाया कि वज़ू में मसा कहाँ का किया जाता है, वज़ू में मुंह कितनी बार धोते हैं,
वज़ू पहले सवाल नंबर 3 है, वज़ू में मसा कहाँ किया जाता है? वज़ू में मसा सर और गर्दन का किया जाता है। वज़ू में मुंह कितनी बार धोते हैं? वज़ू में मुंह 3 बार धोते हैं। सही है। ये आपने सवाल जवाब जो है अपनी कॉपी पे अच्छी से राइटिंग में करने हैं। और कल मैं आपका इस्लामियत का सबक वज़ू का टेस्ट लूँगी। सही है। सवाल नंबर 1 और 2 का। तो ये मैं आपको आज डायरी लिखवा रही हूँ। कल टेस्ट होगा। सही है बेटा। सबक वज़ू कैसे करते हैं कि सवाल जवाब 1 2 याद करना है। कल यानी फ्राइडे वाले रोज़ मैं इसका टेस्ट लूँगी। सही है बेटा। और यहाँ पर आपका इस्लामियत का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। सही है। आपने ये दोनों सवाल जो हैं सबक वज़ू के सवाल नंबर 1 और 2 याद करने हैं। और मैं फ्राइडे के दिन इसके दोनों सवालों का टेस्ट लूँगी। तो आप लोग जो है फ्राइडे वाले रोज़ क्लास टाइमिंग में अपनी टेस्ट कॉपी लेके बैठेंगे। सवाल मैं लिख के दूँगी और आपने उसका आंसर अपनी कॉपी पे लिखना होगा और उसका स्क्रीनशॉट मुझे लेकर भेजना होगा। और अब आपका लेक्चर नंबर 3 इस्लामियत का यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।